बिल्कुल ठीक हो गया। मैं असल में, क्योंकि आपने बात छेड़ ही दी अब बेसिक स्ट्रक्चर की और उसकी, तो मैं आई जस्ट पोज दिस राइट हियर। थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट भी मुझे प्ले करना पड़ रहा है, बिकॉज देर आर क्रिटिक्स ऑफ दीज पोजिशंस एज वेल, एंड I think it's for a fair debate, it's important that we put forward those perspectives also and see कि उसके ऊपर आप लोगों के क्या perspectives हैं। अब there's a lot of conversation about the basic structure doctrine itself, कि वो भी judges ने खुद ही बना लिया और फिर जजमेंट्स भी वो खुद ही देते हैं, तो वो कौन होते हैं? ऑल्सो दिस थिंग के वो अनइलेक्टेड हैं, तो हाउ कैन दे बी द फाइनल सॉर्ट ऑफ आर्बिटर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस? एंड सो एक तरह से एक डिस्क्रेडिट करने की भी मुहिम मैंने नोटिस किया कि चली हुई है, और किस तरह से जो हमारे लिए बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स हैं कि जजेस आर द फाइनल आर्बिटर्स एंड उनके पास ये है। बट आई थिंक इट्स नॉट very comfortable for people who haven't studied these principles and these concepts to understand why unelected people will all of a sudden sort of be more supreme than the parliament जिसको लोग elect करके लेकर आते हैं। So of course that does take us into a lot of other electoral debates as well, but उसको भी अगर हम साइड पे भी रखें, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे मोइस, कि वो जजेस को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु आर दे टू बी यू नो सेइंग के बेसिक स्ट्रक्चर होता है, या सेइंग के जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इस तरह की हो सकती हैं और इस तरह की नहीं हो सकती? तो what would your response to that be? There are two arguments. One is that when the Supreme Court rendered its judgment in the District Bar Rawalpindi case, the federal government at that time, which also at that time comprised the PMLN, did not file any review. So उसके बाद ये डिबेट के बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं इसलिए खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि आपने कोई रिव्यू नहीं फाइल किया था उसका. So in the federal government had in essence agreed with this concept that, well, yes, while the 21st Amendment may have been lawful and may have been consistent with the Constitution, but nonetheless, the Supreme Court did have the power to question an amendment on the touchstone of salient features of the basic structure. अब दुनिया भर में इस स्ट्रक्चर के या इस डॉक्ट्रिन के क्रिटिक्स मौजूद हैं और कुछ तनकीद जो होती है इसके ऊपर वो लेजिटिमेट भी है कि 17 जजेस किस तरह से आइन का बुनियादी ढांचा तलाश कर सकते हैं. और अल्टीमेटली क्योंकि पार्लियामान है तो पार्लियामान के पास ये राइट होना चाहिए कि वो जो भी चाहे वो अमेंडमेंट कर सके. अब एक बात तो ये कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि द लाइफ ऑफ द लॉ इज लॉजिक, and we've seen that the life of the law is not logic, it's experience. And हमने अगर अपना एक्सपीरियंस देखा है तो मुतादिद मरतबा हमारे पार्लियामेंट ने इस तरह की अमेंडमेंट्स पास करने की, इस तरह के कानून पास करने की कोशिश की है दैट रेज कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. अगर हम आज इस अमेंडमेंट को भी देखते हैं, सो दिस अमेंडमेंट आल्सो रेजेस अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर रिपब्लिक. इसी तरह हमने देखा कि लेट 90s के अंदर एक कोशिश हुई थी कि जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा था उसको रीब्रांड कर दिया जाता एज अमीरुल मोमिनीन. And as a result, that amendment also raised a number of, that proposed amendment raised a number of questions about the future of our democracy. अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब ये इलेक्शन भी लड़ती हैं तो इसी आइन के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं. जब आप मिनिस्टर्स बनते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इसी आइन की प्रेजर्वेशन की आप वादा करते हैं, आप यही ओथ लेते हैं कि हम इस आइन को प्रिजर्व करेंगे. अब अगर आपको मुकम्मल तौर पे इस आइनी निज़ाम के साथ इशू है, देन परहैप्स शुड होल्ड अ रेफरेंडम. आपको इस बात पे इलेक्शन लड़ना चाहिए कि ये आइनी निज़ाम जो है अब इससे इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं हो सकता, तो हमें आप वोट दें ताकि हम इस आइनी निज़ाम को ख़त्म करें. हम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म कर दें, अदालतों को भी ख़त्म कर दें. एंड इफ द पब्लिक देन वोट्स फॉर यू, देन परहैप्स दैट आर्ग्यूमेंट मे हैव ग्रेटर क्रीडेंस. बट टुडे इस आइन के ऊपर इलेक्शन लड़के आना, पार्लियामेंट में बैठना और फिर इसी आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको चेंज करना और कहना कि क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए हैं इसलिए हमारे पास ये इख्तियार है, तो शायद ये वाली बात इतनी कंसिस्टेंट नहीं है और शायद ये वाली बात इसलिए इतनी वैलिड नहीं है कि लोगों ने आपको वोट जरूर दिए थे, लेकिन लोगों ने आपको वोट इसीलिए दिए थे कि आप इस आइनी निजाम में रहते हुए उनके लिए एक बेहतर हल तलाश कर सकें. बिल्कुल.